अरे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सीख बताएंगे जिसे आप जरूर सीख लेंगे। कैसे अल्लाह ने गरीब माँ बाप की इकलौती बिगड़ैल बेटी जो हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी को उसने सबक सिखाया। आइए देखते हैं कि यह सबक अद्भुत घटना। एक गांव में एक आलिम था, उसका नाम गफ्फार था और वह अपनी बीबी फातिमा के साथ रहता था। बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी नसीब की। अब्दुल कलाम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को बड़े प्यार और दुलार से पाला। उनकी बेटी का नाम सलमा था, जो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों में बहुत खुश हो जाते। समय बीतता गया, बेटी थोड़ी बड़ी हुई। एक दिन जब अब्दुल कलाम नमाज पढ़कर घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया और था। अब्दुल कलाम साहब को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, उसे समझाओ कि बेटी के साथ ऐसा क्या है। वह इस तरह का व्यवहार करने लगी कि एक इकलौती बेटी होने का मतलब यह नहीं कि वह इस तरह से गंदे काम करे। आपको उसे पर्दा करने की सलाह देनी चाहिए। और इस तरह से घूमने फिरने की। इस पे आलिम साहब की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उनकी प्यारी बेटी को डांटा और उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने बेटी का हाथ थामे नाक भौं सिकोड़ते हुए अंदर चली गई। अब्दुल कलाम साहब ने कहा, तुम देखना, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। अगले दिन अब्दुल कलाम काम के लिए बाहर चले जाते हैं। जाते समय अब्दुल कलाम अपनी बेटी का माथा चूमने लगे और बोले, बेटी हमेशा खुश रहना, बस कुछ समय की बात है, फिर तुम्हारे पास घर लौट आऊँगा। तुम माँ और बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सलमा की माँ घर का कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ मैं अपने साथ मोबाइल फ़ोन ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि सभी लड़कियाँ कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे डांटा, लेकिन माँ की बातें यह सुनकर सलमा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कुछ नहीं खाना, न पीना, न घर का कोई काम करना, न कॉलेज जाना। जो भी करना है करो, जब तक तुम मुझे मोबाइल नहीं दिला दोगी मैं कोई काम नहीं करूँगी। मुझे किसी भी कीमत पर मोबाइल चाहिए। या यह कहते हुए वह रोने लगी। माँ को उस पर गुस्सा तरस आया, क्योंकि उसके कोई और बच्चा नहीं था और वह उसकी इकलौती बेटी थी। तभी जैनब की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह के लिए खाना खा ले, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे सामने हार मानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल खरीदूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल खरीदेंगे। यह सुनते ही सलमा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। इसके बाद माँ और बेटी दोनों बाजार गईं और सलमा की माँ ने उसके लिए नया मोबाइल खरीद दिया। जब सलमा बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इच्छा जो नामुमकिन थी वह पूरी हो गई थी। उसके पिता उसे कभी मोबाइल फ़ोन नहीं दिलाते, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे झुक गई थी। और अब आगे क्या होना था आप लोग सलमा से ही सुनिएगा। जब वो घर आए, उसका मोबाइल को डिब्बे से बाहर निकाला तो उसकी माँ भी खुश थी। उसके पास बैठकर बोली, बेटा मुझे भी दिखाओ ये कैसा दिखता है। तब जैनब के तेवर तुरंत बदल गए और बोली, माँ जाओ और अपना काम करो, तुम क्या जानती हो मोबाइल क्या होता है और कैसे काम करता है। तुम तो थोड़े पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम कहे वैसे भी अनपढ़ हो। माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन अपनी बेटी के खातिर उसने सब अनदेखा कर दिया। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। लड़की दिन ब दिन बदतर होती गई। हर इस समय अपने मोबाइल में उलझी रहती, माँ की बातें नहीं मानती।
घर का कोई काम नहीं करती, न ही नमाज पढ़ती और न माँ का नमाज पढ़ने देती। लड़की को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती, बस वह अपने मोबाइल पे गाने चलाती और शांति से उन्हें सुनती। जब उसकी माँ का ध्यान नमाज से हटता तो वह अपनी बेटी से कहती, बेटी आवाज़ कम कर दे, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। जब मैं यहाँ होती हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है और मेरी बेटी नमाज देती, माँ तुम नाराज नमाज कब पढ़ रही हो, तुम्हारे कान तो हमेशा मेरे मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। माँ फिर से धैर्य रखती है और वह अपनी बेटी की चिंता करने लगी। क्या करे यह बेटी सलमा का। एक दिन माँ फिर अपनी बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी भगवान से डरो और मोबाइल फ़ोन का इतना इस्तेमाल मत करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। बेटी तुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, तुम घर का कुछ काम भी कर लिया करो। लेकिन सलमा को अपने मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अपनी माँ की इतनी बातें सुनकर उसने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कहने लगी कि तुम बार बार मुझे परेशान करने क्यों आती हो। जब लाइट चली जाएगी तो मैं मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दूंगी और घर का काम करूंगी। उस समय ज़ैनब की माँ को बहुत एहसास हुआ कि उस समय ज़ैनब कि उससे कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब यह लड़की मेरे हाथ से बाहर है। पहले सलमा अपने मोबाइल पे गाने सुनती थी, लेकिन अब उसने सारी हदें पार कर दी। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ उसके साथ एक लड़का पढ़ता था जिससे सलमा की दोस्ती हो गई और वो दिन रात बातें करते थे और यही करती रही और सलमा उस लड़के को अपना दिल दे बैठी थी। वह लड़का उसे हर तरह से मजबूर कर रहा था और सलमा उसकी हर बात मान रही थी। अब उसे अपनी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो अपनी माँ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी कि बस हर समय यही प्रार्थना कर रही थी कि ऐसा दिन आए और मेरी माँ कहीं गायब हो जाए, वो घर छोड़कर चली जाए और मैं उस लड़के से जी भर के बातें करना चाहती हूँ। इसी तरह जब वह उसके लड़के को अपनी तस्वीर भेज रही थी तो ज़ैनब की माँ ने उसे देखा और ज़ैनब के मुंह पे एक तमाचा जड़ दिया और कहा, क्या इसलिए मैंने तुम्हें मोबाइल खरीदा था। ज़ैनब सलमा इतने लोगों से बात करती रही, यह सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गई और अपनी माँ को ज़मीन पे पटक दिया और मारने लगी और कह रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, यह मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। तू ही है जो मुझे जीने नहीं देती और मेरा हक छीन रही है और न ही मेरी ज़िंदगी से जाएगी। सलमा अब तो उससे नफरमानी की सारी हदें पार कर दी। वह अपनी माँ को बुरी तरह पीट रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और सलमा का पिता बिना किसी को बताए सऊदी से अरब चला गया था और आते ही उसने घर का ये हाल देखा तो दौड़कर अपनी पत्नी को ज़मीन से उठाया और अपनी बेटी को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, बेटी शर्म आती है, कोई बेचकर कमाया है, तू अपनी ही माँ को थप्पड़ मार रही है। सलमा की माँ रोते हुए अपने पति को सारी सच्चाई बता दी। मैंने मोबाइल फ़ोन इस बेशर्म के पास पहुंचा दिया जिसकी वजह से यह लड़की पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब्दुल कलाम ने कहा, अब क्यों पछता रही हो, यह सब तुम्हारे सौदे का नतीजा है। पति पत्नी अभी ऐसे ही बात कर रहे थे कि बेटी पैर पटकती हुई उसके कमरे में चली आई। वह गई और जाते ही उसने उस लड़के को बुलाया। उस लड़के ने सलमा को सांत्वना दी और उसे उसके माता पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वे तुम्हारे कैसे माता पिता हैं, तुम्हें प्रताड़ित करते हैं, तुम्हें भी जीने का हक है और अगर वह अपनी बात करती है तो कौन सा गुनाह कर रही है। सलमा फ़ोन पर ही रो रही थी। उस लड़के ने सलमा से कहा, तुम्हारे पिता ने जो भी कमाया है तुम ऐसा करो, सब कुछ इकट्ठा करो और मेरे पास आ जाओ, हम भागकर शादी कर लेंगे। सलमा ने घर पर कहा, मैं अपनी माँ के सारे गहने और अपने पिता के सारे पैसे उठाए
और रात में चुपके से भाग गई। वह लड़का सलमा का इंतजार कर रहा था। जब उसने सलमा को आते देखा तो उसने जल्दी से सलमा का सारा सामान उठा लिया और उससे कहने लगा, तुम यहीं रुको, मैं एक गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। और फिर सलमा पूरी रात उस लड़के का इंतजार करेगी। वह वहीं रुकी रही लेकिन वह नहीं आया। सलमा ने वहाँ एक बूढ़े आदमी को आते देखा। बूढ़े से ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? सलमा ने रोते हुए अपनी पूरी घटना बूढ़े आदमी को सुनाई। बूढ़े ने सलमा को समझाया और कहा, बेटी अभी कुछ भी गलत नहीं हुआ है, अभी फर्ज का समय है। फर्ज से पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत बच जाएगी। सलमा ने ठीक वैसे ही किया और चुपके से अपने घर लौटी और देखा कि उसके माता पिता अभी भी सो रहे हैं और वह भी चुपचाप आकर लेट गई। जब सुबह हुई तो उसकी माता पिता ने देखा कि घर में न तो पैसे और न ही उनके कोई गहने। वह रोने धोने लगे, लेकिन सलमा के दिल में फिर भी उसने मुझ पे जरा भी दया नहीं दिखाई कि मैंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूं और सच बताऊं। उनकी हरकतें वैसे ही रही। फिर एक दिन सलमा के पास उसी लड़के का फ़ोन आया और उसने कहा, सलमा मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम मुझे कुछ पैसे भेजो वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखाऊंगा और तुम्हारे पिता को भी दिखाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम्हारे पिता की एक पैसे की भी इज्जत नहीं बचेगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की कदर है तो मुझे पैसे भेज दो। लेकिन सलमा को अपने पिता के सारे पैसे बर्बाद कर चुकी थी, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। फिर उस लड़के ने भी बिना किसी वजह से सारी हदें पार कर दी और सलमा की सारी तस्वीरें उसके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों के साथ शेयर कर दी। जब सलमा के पिता ने अपनी बेटी की यह गर्व भरी तस्वीरें देखी और लोग तरह तरह की बातें करने लगे, तब उनके पिता ने यह सब कहा। यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका और सदमे में मर गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि सलमा किस मिट्टी की बनी थी, लेकिन शोक मनाने या पश्चात करने की बजाय उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। अब जब सलमा क्लब जाने लगी और अब उसकी विधवा माँ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेटी पूरी तरह से भटक चुकी थी। जब सलमा रात को देर से घर आने लगी थी क्योंकि उसे अपने पिता के साथ नहीं मिल रहा था जो उसे डांटते थे, इसलिए वह लड़की ज़्यादा आज़ादी से घूमने लगी। उसे घर की कोई चिंता नहीं थी कि मेरी माँ कैसे अपना जीवन चला रही है, वह मेरा खाना पीना कैसे मैनेज कर रही है और मैं घर का किराया कैसे दे रही है। वह लड़की हमेशा अपने बारे में चिंतित रहती थी। अब वह अक्सर अपनी माँ को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने लगी। उसने अपनी शिक्षा सिर्फ कॉलेज तक की पूरी की, उसके बाद वह अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकी। उसे दया आ गई और उसे अपनी माँ की मदद करने के लिए एक जगह काम शुरू कर दिया। उसकी माँ बहुत खुश थी कि उसकी बेटी का घर खर्च चलाने के लिए पैसे कमा रही थी, लेकिन वह इस बात से बहुत परेशान थी कि 19 साल की लड़की अक्सर देर रात से बाहर रहती थी। उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद रहता था और वह अपनी माँ को बहाना बनाती थी कि वह ज़्यादा काम की वजह से बाहर गई हुई है। सलमा की माँ ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। ज़ैनब, सलमा की माँ उससे झूठ और भी परेशान हो रही थी और एक बार फिर उसने सोचा कि उसे किसी तरह अपनी बेटी पे नज़र रखनी चाहिए ताकि फिर से उसकी गलती का शिकार न हो। इसलिए उसने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाया लिया और रोज़ सुबह उठकर वीडियो देखती कि उसकी बेटी रात को कितने बजे घर आती। सलमा अपनी माँ की हरकतों से बहुत परेशान थी और बेहद गुस्से में थी। वह अपनी माँ से झगड़ने लगी कि तुम अपनी बेटी पे शक कर रही हो, यह ठीक नहीं है। लेकिन सलमा की माँ ने यह कैमरा लगवा लिया और
उसे अपने पास रख लिया और रोजाना देखती कि उसकी बेटी रात को कितने बजे घर आती। एक दिन सलमा अचानक गायब हो गई। माँ को भी यही डर था कि वह वही हुआ। सलमा की माँ की कई दिनों तक उसका इंतजार करती रही। सलमा को घर लौटना था और वह नहीं आई। सलमा की माँ की हालत खराब हो गई थी और बदनामी के डर से उसके किसी से यहाँ बात नहीं कर रही थी। उसकी बेटी घर से भाग गई। उस दिन सलमा की माँ उसके घर गई थी। वह अपने घर के दरवाजे पे खड़ी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई। मोहल्ले के लोगों ने उसकी माँ को उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों ने यह भी देखा कि उसकी माँ के अस्पताल पहुँचने के बाद भी वह अस्पताल नहीं पहुँची और न ही वह अस्पताल गई। सलमा अपने घर में मौजूद थी। पड़ोसियों ने इस मामले को गंभीर माना और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब वह जैनब के घर पहुंचे तो उसकी पूरी घटना बताई गई। सलमा कई दिनों से लापता है। उसकी मां अस्पताल में है और कोमा में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली और घर की तलाशी के दौरान उन्होंने दरवाजे को ताला तोड़ लिया और लगे हुए कैमरे की भी जांच की। उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी चेक की गई और कैमरे की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल से ली गई। उस कमरे में वीडियो भी जांची गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। जब पुलिस टीम जंगल की तरफ गई तो झाड़ियों में छिपी हुई सलमा मिली। वह बेहोश पड़ी थी। पुलिस उसे टीम से जल्दी अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। कुछ ही मिनटों में बच्ची की पीड़ा दूर हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि पिछले 3 दिनों से जंगली जानवर उसके शरीर नोच रहे थे और उसके गुप्तांगों को काट रहे थे। जानवरों ने बच्ची के साथ बहुत ही घिनौना काम किया था, जिसके कारण उसकी हालत मौत से बदतर भी थी। उसकी माँ अभी भी कोमा में थी। वह बेहोश थी। उसकी माँ को पता भी नहीं था कि उसकी अवाक्यारी बच्ची इस दुनिया से चली गई। अब मोहल्ले के लोगों को सलमा के कफन और दफनाने का इंतजाम करना था, क्योंकि सलमा की लाश बिल्कुल लावारिस पड़ी थी। उसके पिता वहाँ नहीं थे और माँ बेहोश थी, इसलिए अब उसके दफनाने का इंतजाम करना मोहल्ले के लोगों की जिम्मेदारी थी। मोहल्ले की महिलाएं ने जैनब को नहलाया और एक साथ ही नहलाते ही सलमा के शरीर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। नहलाते समय जो महिलाएं पछताप कर रही थी, जब वे बाहर आईं तो उन्होंने बाहर खड़े आदमियों से कहा, लाश से बहुत बुरी बदबू आ रही है। तुम लोग ऐसा करो, इसे बिना नहलाए ही दफना दो, क्योंकि इस बदबू में कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता। मोहल्ले के आदमियों ने इन महिलाओं को समझाया कि यह सब तुम्हारा काम है। वह जैसा भी थी उसे नहलाना तुम्हारा फर्ज है। वहाँ एक मुस्लिम लड़की थी। बेशक वह अपने माता पिता की आज्ञाकारी थी। उसने अपने जीवन में अपने सारे फर्ज निभाए थे। उसने बहुत पाप किए थे, लेकिन हम यह पाप नहीं कर सकते। इसे बिना नहलाए ही दफना दो। तुम लोग थोड़ी हिम्मत जुटाओ और उसके मुंह पे कपड़ा बांध कर उसे नहला दो। हमें अपना फर्ज ठीक से निभाना है। उसका शव लावारिस है और हम मुसलमान हैं। यह हमारा कर्तव्य है। उसके कफन और दफन का इंतजाम करें। अगर हम उसे नहलाए बिना दफन करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह हमसे भी सवाल करेगा। मोहल्ले के मर्दों ने उन्हें अल्लाह से डराया और फिर उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने जैनब को नहलाया और उनके चेहरे पर कपड़ा लपेटा। जो औरतों का काम था तो यहाँ था, अब मर्दों की बारी थी। उन पर एक अजीब सी परीक्षा आ पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने सलमा की लाश उठाई, खाट इतनी भारी हो गई कि उसे उठ न सका। सभी बहुत चिंतित थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। दोपहर भी हो गई और सभी बारिश रुकने का इंतजार करने लगे ताकि वह उसे ठीक से दफना सकें। दोपहर से रात में बदल गई, बारिश तूफान में बदल गई और बाहर मौसम ऐसा था कि कोई भी इस मौसम में बाहर नहीं जा सकता था। मैं बाहर जाकर जैनब को नहीं देख सकता था। सभी चिंतित थे कि 2 दिनों तक लगातार बारिश हुई
और इतनी बारिश हुई कि किसी के लिए भी बाहर जाना संभव नहीं था। सभी ने इमाम साहब से बात करने का फैसला करने के लिए मजबूर किया। उन्हें मोहल्ले के इमाम साहब से बात करनी चाहिए। अब क्या किया जाना चाहिए? लड़की को मरे हुए 2 दिन हो गए हैं, वह वहीं पड़ी है और बदबू इतनी खराब हो गई है कि हम उसके पास भी नहीं जा रहे हैं। आप ही कोई उपाय निकालें, आप धर्म के बारे में अधिक जानते हैं। इमाम साहब ने कहा कि मौसम खराब है और रात का समय है, लेकिन किसी भी हालत में आज रात इस बेचारी को दफना दें। मोहल्ले के लोगों ने छाते और लाइट का इंतजाम करके उसके शव को उठाया। बड़ी मुश्किल से शव उठाया गया। जैसे ही वह कब्रिस्तान पहुंचे, भारी बारिश हो रही थी और सलमा की कब्र पूरी तरह से पानी से भर गई थी। लोग चिंतित हो गए और गोरख ने फिर से दूसरी जगह कब्र खोदना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश के कारण वह कब्र भी पानी से भर गई। वह आधी रात तक कोशिश करते रहे कि आज किसी भी कीमत पे ज़ैनब के शव को दफनाना है, वरना वह लाश मर जाएगी। शव की बीमारियां फैलने का खतरा था। इसी बीच एक आदमी वहां आया और बोला, बुरा मत मानना अगर मैं कुछ कहूं, लेकिन मुझे एक सपना आया है कि हम ज़ैनब को उसके मोबाइल और उसके साउंड सिस्टम के साथ दफना रहे हैं, तभी उसे कब्र में जगह मिलेगी। जब उस व्यक्ति ने यह सपना को बताया तो सभी असंभव में पड़ गए कि आखिर सलमा को इस सब चीज़ों से कैसे दफनाया जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि उसे सिर्फ सच्चे सपने ही आते हैं और वह हकीकत भी है। वह अल्लाह का बहुत नेक बंदा था। लोगों ने सोचा कि हमें अल्लाह के उस बंदे की बातों पे अमल करना चाहिए। कौन जाने उसे ज़मीन में जगह मिल जाए। लोग उसके घर से उसका मोबाइल और उसका साउंड सिस्टम लेकर आए और सलमा की लाश के ऊपर रख दिया। फिर एक और जगह उसकी कब्र खोदी गई। अब पानी थोड़ा कम हो गया था, बारिश रुक गई थी और बड़ी मुश्किल से सलमा को कब्र ढूंढा गया और वहां उसे कब्र के अंदर रखा गया। उसका मोबाइल और साउंड सिस्टम भी कब्र में अंदर रख दिया गया और बहुत अजीब लगा कि सभी को लगा कि वह सबक सिखाने का समय है कि उसकी ज़िंदगी से क्या क्या सहा है। यह किसी से प्यार करती थी और वह उन चीज़ों की वजह से उसके माता पिता की अवज्ञा की और उन्हें दुख पहुंचाया, इसलिए वह इन चीज़ों को इस दुनिया में नहीं छोड़ सकती थी। उसे उन चीज़ों के साथ कब्र में दफना दिया जाना चाहिए ताकि उसे एहसास हो जाए उसने इस दुनिया में क्या कमाया और क्या नहीं। अचानक एक आदमी जोर से चिल्लाया और कहा, देखो इस लड़की की जीभ बाहर आ गई है और उसके कान बज रहे हैं और उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं। यह दृश्य इतना भयानक था कि वहां मौजूद सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, मिट्टी डालने से पहले ही इस पे सजा आ गई है, जल्दी से इस पर मिट्टी डालो और यहाँ से भाग जाओ। ऐसा मत करो, उसकी सजा ने हम सबको जकड़ लिया। मोहल्ले के लोगों ने उसकी कब्र पे मिट्टी डाली और तुरंत वहां से भाग गए। औरतें तौबा अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने लगी। जब वह बात इमाम साहब को बताई गई तो इमाम साहब ने सलमा की मगफिरत के लिए कुरान पढ़ा। कुरान खाने इंतजाम किया गया और सभी ने 3 दिन तक सलमा की मगफिरत के लिए दुआ की। इसी बीच उसकी माँ को होश आ गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। उसकी माँ रोने लगी और सबने उसकी माँ से कहा कि अगर तुमने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी उसे माफ़ कर देगा, उसे बहुत सज़ा मिलेगी। ज़ैनब की माँ बहुत रोने लगी। उसने अल्लाह के सामने सजदा किया और अल्लाह से अपनी बेटी के लिए माफ़ी मांगी और कहने लगी, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वह मेरी नाफरमान बेटी थी, या पाक अल्लाह उसे माफ़ कर दे, क्योंकि यह मेरी कमी थी। मैंने उसे पढ़ाने में कमी की, मैंने उसे बहुत लाड प्यार किया और उसकी ज़िंदगी मेरे लाड प्यार का नतीजा थी। जो बुरा निकला उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया। तब इमाम साहब ने कहा, तुम लोग सलमा की कब्र खोदो और वहाँ से
गाने बजाने का सिस्टम और मोबाइल हटा दो। ये सही तरीका नहीं है, लाश को ऐसे नहीं दफनाना चाहिए था। तुम लोगों को पहले मुझसे इस बारे में पूछना चाहिए था, इमाम साहब ने कहा। लेकिन मोहल्ले के लोग फिर से कब्रिस्तान गए और सूरज निकल आया था और कब्रिस्तान की ज़मीन सूखी थी। उन्होंने कब्र खोदना शुरू किया और देखा कि कब्र ठीक थी। उन्होंने कब्र में मौजूद मोबाइल और गाना सिस्टम निकाला और कब्र में अल्लाह के सामने तौबा की। उन लोगों ने सलमा के साथ यह सब नहीं दफन करना चाहिए था। तभी अचानक एक व्यक्ति की नज़र सलमा के चेहरे पे पड़ी और उसने देखा कि उसके चेहरे पर दाग चला गया था। उसकी जीभ भी ठीक थी, उसका चेहरा चमक रहा था और लोगों को लगा कि अब उसकी कब्र से खुशबू भी आ रही है। वापस आकर उसने यह बात इमाम साहब को बताई। जब यह घटना बयान की गई तो इमाम साहब ने कहा कि यह उसकी माँ की दुआ थी जो कबूल हुई है। माँ की दुआ जो जन्नत की हवा कहा जाता है, क्योंकि जब वह किसी बच्चे को छूती है तो उसे जन्नत की हवा जैसे एहसास होता है और ज़ैनब को अपने माँ जैसे एहसास हुआ। नमाज अता हो चुकी थी। मोहल्ले के लोग ने फिर से कुरान पढ़ी और सलमा की मगफिरत के लिए दुआ की और सभी ने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि उन्हें कब्र में मोबाइल और गाना सिस्टम नहीं रखना चाहिए था। मोहल्ले के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसा करके कब्र और शव का अनादर करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। कुछ दिनों बाद सलमा की माँ को एक सपना आया जिसमें सलमा बहुत खुश थी और अपनी माँ से कह रही थी, माँ मैंने सारी ज़िंदगी आपकी और पिता का नाफरमानी की है। मैंने आप सभी को बहुत तकलीफ़ दी है जिसकी मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। लेकिन जैसे ही आपने मेरे लिए दुआ करना शुरू किया, अल्लाह ने मेरी सज़ा हटा दी। वाकई माँ बाप का दर्जा बहुत ऊंचा है। काश मैंने आप सभी की अज्ञाना ना की होती और आपके लिए कुछ न कुछ किया होता। अगर ऐसा होता तो मुझे वह सज़ा न मिलती जो मुझे मिली। लेकिन माँ आपकी दुआओं ने मुझे इस सज़ा से बचा लिया। यह सपना सुनकर मोहल्ले के लोग खुश हो गए और इमाम साहब ने सभी से कहा कि देखो हम सभी कितने गुनहगार हैं, हम बड़े बड़े गुनाह करते हैं और हमें उसकी सज़ा भी मिलती है। लेकिन अल्लाह इतना रहम दिल है कि जब किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तुरंत माफ़ कर देता है। यह अल्लाह की दया और उदारता है कि वह हमें क्षमा करता है। अगर वह हमें क्षमा नहीं करता तो हम हमेशा के लिए आग में जल रहे होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह के दयालु और कृपालु मानकर पाप करते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अल्लाह की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसके बताए रास्ते पे चलना चाहिए। जबकि हमारे रब ने हमें इतनी बड़ी क्षमता प्रदान की है। अगर कोई ईश्वर से प्रेम करता है तो हमें भी अपने ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और उसका आज्ञाकारी बनना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद